नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के गले का फांस बना तालिबान सरकार की मान्यता। जैसा कि इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो ऐसे में यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें। तो ऐसे में आइए समझते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी उसके सामने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि तालिबान सरकार मान्यता प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, ऐसे में उसका सहयोग पाकिस्तान भी कर रहा है। जैसा कि पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जैसा कि इस टॉपिक के चर्चा में आने के कारण के बारे में जान लेते हैं, तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को अपनी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए, और जैसा कि आगे कहा कि अमेरिका अभी सदमे में है, ऐसे में अमेरिका को शांत रहना चाहिए, नहीं तो अफगानिस्तान चरमपंथियों का गढ़ बन जाएगा। इसी इंटरव्यू के कारण यह टॉपिक चर्चा में आया। जैसा कि इमरान खान ने कहा कि जब तक अमेरिका नेतृत्व नहीं करती है, तब तक हमें अफगानिस्तान में अराजकता फैलने की चिंता रहेगी और इससे सबसे ज़्यादा हम ही प्रभावित होंगे। और इमरान खान ने कहा कि तालिबान के कट्टरपंथी तत्वों को रोकने के लिए उसका नेतृत्व करना ज़रूरी है, उसका समर्थन करना ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान ने तालिबान की मान्यता को लेकर के अलग अलग मंचों पर इस बात को उठाता रहा है। जैसा कि उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा तालिबान सरकार को मान्यता देने पर जोर दिया था। जैसा कि इमरान खान अफगानिस्तान में अस्थिर सरकार के लिए दुनिया के प्रभावित होने की बात कहते हैं। जैसा कि इन सबसे स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में आइए बात करते हैं कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना जाने के बाद मदद करने के लिए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसा कि पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए कई प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में वह सोच रहा था कि पहले रूस और चीन जैसे देश तालिबान को मान्यता दे, उसके पीछे से वह मान्यता देगा, लेकिन उसका यह सोचना गलत हो गया। जैसा कि आप लोगों को यहाँ यह भी बता दें कि 1996 में जब तालिबान की सरकार आई थी, तो उस समय भी तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान का भी नाम था। तो ऐसे में पाकिस्तान इस बार सोच रहा था कि पहले रूस और चीन जैसे देश तालिबान सरकार को मान्यता दे, उसके बाद वह पीछे से देगा, लेकिन पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। जहां पाकिस्तान सोच रहा था कि चीन और रूस देश तालिबान सरकार को मान्यता दे, तो ऐसे में चीन और रूस सरकार इस पर खामोश है। ऐसे में वे देश चाह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता दे। तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। जैसा कि अफगानिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जाने वाली मदद भी इस समय बंद हो गई है। ऐसे में जब तक तालिबान सरकार को अमेरिका मान्यता नहीं देगा, तब तक उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं की जाएगी और उसको पश्चिमी देशों का समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का हालत इस समय बहुत ही खराब है। ऐसे में पाकिस्तानी शरणार्थियों की समस्या भी बढ़ जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ गई है। ऐसे में पाकिस्तान की चिंता और भी बढ़ गई है। जैसा कि अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरता बढ़ने से तहरीक-ए-तालिबान का पाकिस्तान में पैर और भी मजबूत हो जाएंगे। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक अमेरिका मान्यता नहीं देगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह तालिबान सरकार को मान्यता दे, और ऐसे में
पाकिस्तान तालिबान सरकार की मान्यता देने के लिए बार बार यह सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को अपनी साख बनाए रखने के लिए तालिबान को मान्यता दिलानी चाहिए। ऐसे में जब पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर के तालिबान के मान्यता के बारे में बात कर रहा है और मान्यता देने की बात कह रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान स्वयं मान्यता देने में क्यों पीछे हट रहा है? आखिर वह अफ़गानिस्तान सरकार को मान्यता देने में क्यों हिचक रहा है? तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया कि 1996 में जब तालिबान की सरकार आई थी, तो उस समय मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान का नाम भी था। तो ऐसे में पाकिस्तान इस समय भी तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए पैरवी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद आगे बढ़ कर के उसे मान्यता नहीं दे रहा है। जैसा कि इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान पहले मान्यता दे करके वह जोखिम नहीं लेना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान सोचता है कि अगर तालिबान सरकार कट्टर और हावी रहती है, तो ऐसे में उसे दुनिया में आलोचना झेलनी पड़ेगी, इसलिए वह पीछे हट रहा है। और अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार को पाकिस्तान द्वारा मान्यता न देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसकी यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत ही गड़बड़ है, यानी कि बहुत ही संकट से गुजर रहा है। इस समय पाकिस्तान फाइनेंशियल टास्क फोर्स ग्रे सूची में बना हुआ है और साथ ही साथ उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में वह नहीं चाहता है कि तालिबान सरकार को पहले मान्यता देकर के फंसे और आलोचना सहे। ऐसे में उसके लिए और भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता देने से बच रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।